तो नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम लोग ऐसी फसलों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं जो एफपीओ के माध्यम से आसानी से क्लस्टर में ली जा सकती हैं, और इन फसलों के क्लस्टर ऑलरेडी बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और इन फसलों में घरेलू मांग के अलावा जो विदेशों में मांग है और जिसमें निर्यात की बहुत संभावनाएं हैं, उन फसलों को ही हमने इस सूची में चयनित किया है। तो आज की जो हमारी फसल है वो है प्याज। प्याज न केवल सब्जी और मसाले के रूप में उपयोग होती है, बल्कि उसका दवाइयों में मेडिकल पर्पस के लिए भी बहुत उपयोग होता है। और भारत जो है वो प्याज के उत्पादन के लिए शुरू से जाना जाता है, और विश्व का लगभग 20% उत्पादन भारत में होता है, और चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। निर्यात में भी कभी हमारा दूसरा स्थान रहता है, कभी हमारा तीसरा स्थान रहता है, क्योंकि प्याज एक ऐसी फसल है जब घरेलू मांग बढ़ जाती है और उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है तो भारत सरकार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। जब घरेलू मांग कम होती है और उत्पादन ज़्यादा होता है तो भारत सरकार प्याज का निर्यात खोल देती है। इससे निर्यात में हमारी स्थिति बदलती रहती है, फिर भी हम दुनिया का लगभग 10% प्याज निर्यात करते हैं। जो हमारे देश में प्याज के प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। इन राज्यों में ही हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादित होता है। हम लोग जिन देशों में निर्यात करते हैं तो हमारे निर्यात का 53% मलेशिया, 18% मिडिल ईस्ट यूएई, 12% श्रीलंका और 23% बांग्लादेश प्याज जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो हमारा व्यापार होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान भी हमारा प्याज जाता है, पर अभी चूँकि संबंध खराब हैं और पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापार नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ प्याज नहीं भेजा जा रहा है। अगर हम विश्व का परिदृश्य देखें तो विश्व में चाइना, नीदरलैंड, मेक्सिको, ये ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा प्याज निर्यात करते हैं। इसमें कई बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे स्पेन है, मैंने आपको कहा नीदरलैंड है, जो बहुत छोटे देश हैं, पर फिर भी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज निर्यात करते हैं। जो मुख्य प्याज आयातक देश हैं उसमें अगर हम देखें तो अमेरिका, इंडोनेशिया, वियतनाम, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राज़ील, मलेशिया, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एशिया के बहुत सारे देश सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादित करते हैं, निर्यात करते हैं, और एशिया के ही बहुत सारे देश सबसे ज़्यादा प्याज आयात करते हैं। तो यदि हमारे किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओ हैं वो उन क्षेत्रों में हैं जहाँ प्याज की खेती हो रही है, उनको अगर एक जैसे तरीके से और क्वालिटी की प्याज उत्पादित करने की वो व्यवस्था अपने साथियों के साथ करें, अपने मेंबर्स के साथ करें, तो अभी एपीडा प्याज के निर्यात में हमें बहुत मदद करती है, सहयोग देती है। तो एफपीओ को ये एक अवसर है, क्योंकि निर्यात के लिए हमें एक स्टैंडर्ड का प्याज चाहिए होता है। उसकी साइज़ एक जैसी होना चाहिए, कलर एक जैसा होना चाहिए। ख़ास तौर से प्याज का जो बल्ब होता है उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ होगी। अगर 2 पत्ती के नीचे कम हो जाता है, 1 पत्ती रहती है या
गीला प्याज एक्सपोज हो जाता है तो उसकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर उसका निर्यात नहीं हो पाता है। अभी घरेलू मांग भी बहुत अच्छी है और हम देख रहे हैं कि आपने अगर अभी देखा होगा जो कोरोना काल चल रहा है पिछले 1 साल से, तो पिछले साल भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा निर्यात किया था और अभी तक इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में जो निर्यात हुआ है उसमें लगभग 18% की वृद्धि हुई है, जो केवल कृषि जिन्सों की है। तो कोई भी संकट का काल हो, कोई भी समय ऐसा हो, पर प्याज का उत्पादन या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार हमेशा चलता है, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होता है और यही एक स्ट्रेंथ है। प्याज की जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है वो है प्याज का बीज मिलना, क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतना ही अच्छा प्याज पैदा होगा। हमारे यहाँ जो प्याज का बीज है वो राष्ट्रीय और स्थानीय कंपनियां तैयार करती हैं और इसमें कुछ कंपनियों की मोनोपोली है, पर उनकी बीज उत्पादन करने की क्षमता बहुत सीमित है। इसी तरह जब सूखा पड़ जाता है या पानी अधिक बरस जाता है तो जहाँ बीज तैयार होते हैं वो राज्य उतना बीज सप्लाई नहीं कर पाते हैं। प्याज का बीज जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में बनाया जाता है वो महाराष्ट्र में बनाया जाता है और महाराष्ट्र से ही सभी प्रदेशों में प्याज का बीज जाता है। पिछले साल महाराष्ट्र में प्याज की फसल खराब होने से वहाँ से बीज बहुत कम मात्रा में आया था और इसलिए सभी राज्यों में प्याज का बीज बहुत ज़्यादा कीमत पर उपलब्ध हुआ और ब्लैक में बिका। इसका नतीजा हमने मध्य प्रदेश में देखा और मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रोड्यूसर कंपनियां और बहुत सारे प्राइवेट छोटी छोटे कंपनियां अब ये कोशिश कर रही हैं कि वो प्याज का बीज स्थानीय रूप से ही तैयार करें, क्योंकि प्याज का बीज बनाना बहुत टेक्निकल काम नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा हमारी रुचि हो और हम मेहनत कर सकें तो हम अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता युक्त प्याज स्थानीय रूप से उसका बीज तैयार कर सकते हैं प्याज लगा के। तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है हमारी प्रोड्यूसर कंपनीज को। अगर हम मध्य प्रदेश में इसका क्लस्टर देखें तो मालवा और निमाड़, मतलब इंदौर और उज्जैन डिवीज़न ऐसे डिवीज़न है जहां सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है और इसके क्लस्टर विकसित हुए हैं। हालांकि प्याज का उत्पादन दूसरे एरिया में भी मध्य प्रदेश में होता है, पर मालवा निमाड़ में जो प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनके लिए एक ये स्वर्णिम अवसर है कि वो प्याज के उत्पादन को अपने सदस्यों में बढ़ावा दें, सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अपनाएं ताकि ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी प्याज उनके पास हो और ग्रेडिंग करके उसकी मार्केटिंग करें, चाहे वो स्थानीय बाज़ार में करना हो उनको या उनको निर्यात के लिए इसका उपयोग करना हो। अभी मध्य प्रदेश से प्याज का जो निर्यात है वो बहुत कम सीधे होता है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर व्यापारी निर्यातकों को प्याज देते हैं और वो निर्यातक प्याज दूसरे देशों में भेजते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी सरकार और हमारे किसान संगठन आगे आ सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ई फसल जैसी कंपनियां उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ई फसल बहुत अच्छी गुणवत्ता के प्याज के बीज सप्लाई करती है, किसानों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उपलब्ध कराती है और उनको इनपुट देती है। उनको सीड के अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्याज की क्वालिटी को सुधारते हैं वो उपलब्ध कराते हैं और दोनों तरह के हम प्रोडक्ट देते हैं। हम बायो प्रोडक्ट भी देते हैं और केमिकल प्रोडक्ट भी देते हैं। तो ये डिमांड ड्रिवन है और ब्रांड न्यूट्रल है। तो आप अगर इस काम को अपने एफपीओ में करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।